एक बार की बात है। एक गांव था, ढोलकपुर। पक्षियाँ गाती, बच्चे खेलते कूदते रहते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। सब लोग बड़े अच्छे थे ढोलकपुर में। अपना दिन गुजारा सब लोग शांति से करते और हमेशा मिलजुल के आपस में घुल मिल के रहते थे, जैसे कि सब लोग एक परिवार हो। पर शांति ज़्यादा दिन टिकी नहीं। एक राष्ट्र दफन था इस घर पे। ये है गंगा, उस घर पे रहने वाली छोटी बहू। ये बहुत कोमल स्वभाव की है, बहुत अच्छी है ये तो पक्षियों से भी बात करती है और बच्चे तो इसके दिल के बहुत करीब है, बात करती रहती है। पर सबसे ज़्यादा ये उन लोगों को पसंद करती है जो है इनके ससुराल वाले। दिन से रात तक कुछ भी बिना बोले सब कुछ काम करती है ये गंगा। बहुत अच्छी है, बहुत कोमल स्वभाव की है और सबसे बड़ी बात, हमारी गंगा बहुत भोली है। ये है गंगा की बड़ी वाली भाभी कामिनी। जलती है उससे, अपने सासू माँ को भी अपने साइड ही कराती है और परिवार के सब लोगों को ये कामिनी ने अपनी साइड ही करा लिया है। दिन रात कम करवाती है गंगा से और आलतू फालतू बातों में उसको घुमाती और फंसाती रहती है। गंगा बहुत कोमल स्वभाव की है, कभी कुछ बातों का वो उत्तर ही नहीं दे पाती है, बस रोती रहती है। सास और बहू मिलकर उसका जीना तो जैसे हराम ही कर दिया था। गंगा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती है और कभी कभी अगर गंगा बोलती है तो वो बड़ी वाली भाभी गंगा को चुप करा देती है। दोनों मिलके गंगा का जीवन तो तबाही मचा दिया है। गंगा परेशान हो चुकी इन दोनों से, क्या बोले अभी वो। उसकी पति भी दिन रात गंगा को सुनाती रहती है। उसका पति बोलता रहता है, मैं पागल ही था जो तुझ जैसी लड़की से शादी किया। और गंगा बस रोती रहती है, बेचारी है, पर अपने ससुराल वालों के सामने कुछ बोल नहीं सकती है क्योंकि उसका धर्म है पति को बहुत ज़्यादा इज्जत करना। क्या बोले गंगा, कहाँ जाए। पति तो छोड़ो, अपने बेटे को भी अगर कुछ बोलने जाती है उसका बेटा भी मुंह के ऊपर जवाब दे ही देता है, कुछ भी बोल नहीं पाती है। अगर गंगा बोल दे पढ़ने बैठो तो बेटा बोलता है नहीं। रोज़ इसी प्रकार अपनी बड़ी वाली भाभी से वो मार खाती है। उसकी बड़ी वाली भाभी उसको सताते रहती है। सास और बड़ी वाली भाभी उसको मारती तक रहती है। गंगा सब सहन करती है, कुछ भी नहीं बोलती। बड़ी वाली भाभी और सास ने गांव वालों को बोल दिया कि गंगा में कुछ कमी है और गंगा को सब लोग मनहूस और बहुत ज़्यादा बुरे समझने लगे। वो सब लोग गंगा को बोलने लगे उसको वो गांव छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से ही कुछ खराबी हो रहा है ये वाले गांव में। और गांव वाले जाते हैं सब लोग मिलके तांत्रिक बाबा के घर के पास। कुछ भी तो हल निकलना पड़ेगा ना। सब लोग जाकर तांत्रिक बाबा को बोलते हैं, बाबा अब कुछ उपाय निकालिए, ये मनहूस सी औरत हमारे घर पे रहती है और गांव का भी बहुत बुरा हाल है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है बाबा, आप ही कुछ करिए, चाहे तो आप उसको निकाल दीजिए ना गांव से। गंगा रोती रहती है जब तांत्रिक बोलता है तुमको निकलना पड़ेगा इस गांव से। सब लोग उसके ससुराल वाले तो उसको कोसने लगते हैं, तेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है गंगा, हमारे गांव में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मनहूस है मनहूस, मेरी छोटी बहू तो इतनी मनहूस सी लड़की है, उसके लिए ही सब कुछ हो रहा है ये वाले गांव में और घर पे भी शांति नहीं है गंगा। गंगा करे भी तो क्या, वो तो बोलने लगती है, मैंने क्या किया दीदी, माँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी वजह से ये सब चीज़ें क्यों होगी। पर कोई उसको सुने तो भला।
कोई उसकी बात को सुनता ही नहीं है। सब लोग बस उसको ही ताने जाते रहते हैं। उसकी बड़ी वाली भाभी तो बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला के उसके ऊपर आरोप डालने लगते हैं। वो बहुत बेचारी है, उसके पास कुछ भी चारा नहीं है। उसकी बड़ी वाली भाभी रास्ते की कांटा ख़त्म करने की सोचती है और गंगा को वो मार देती है एक सुनसान रात को। कहानी ख़त्म हुआ गुड़िया बेटा। ख़त्म? दादी, ये तो चीटिंग है। आपने तो पूरी कहानी मुझे बताया ही नहीं। छोटी बहू कहाँ रहती है दादी? गुड़िया बेटा, छोटी बहू उस गांव में ही रहती है। रात को निकलती है वो। सुना जाता है कि उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली। ऐसा है क्या? तो मुझे तो फिर देखने जाना ही पड़ेगा। तू पागल हो गई क्या गुड़िया बेटी? उस ढोलकपुर गांव में कोई भी नहीं जाता और तू भी नहीं जाएगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं देखने चाहती हूँ कि वो छोटी बहू कौन है। मुझे गंगा के पास जाना है। गुड़िया दौड़ दौड़ के जाती है और वो मिलती है गंगा से। वो गंगा को बताती है कि वो कहाँ से आई है। गंगा को बोलती है, गंगा, मुझे पता है तुम छोटी बहू हो और मेरी दादी ने मुझे बताया था कि तुम बुरी तो नहीं हो, तुम बहुत कोमल हो गंगा, पर तुम ऐसी क्यों दिखती हो? जब गुड़िया ये सब बोलती है गंगा को, गंगा बस सुनती रहती है। वो डरावनी दिखती है। सफ़ेद साड़ी, हरा भरा चेहरा, लाल लाल आँख। गंगा बस उस पर वार करती रहती है। उसको झाड़ू लेकर बहुत ज़्यादा वो डराती है। गंगा बोलती है, तुझे आज मैं मज़ा चखाऊंगी। तू आई क्यों इधर? किसी का हिम्मत होती है क्या मेरे डारे में डोरा डालने को, मेरे इलाके में आने को? तू कौन सी हूर परी है? तुझे इधर का पता मिला कैसे? बताती है या फिर सच में छुरा घुसा दूँ? गुड़िया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो डर जाती है। गंगा के हाथ में छुरा देखकर वो सच में सोचती है कि गंगा बस उसको ख़त्म करने वाली है। गंगा भी उसको बहुत ज़्यादा डराने लगती है। कोई भी अच्छा इंसान होता नहीं है, ना तू है अच्छी इंसान, मुझे सब पता है। अभी गंगा को धीरे धीरे समझ में आता है कि गुड़िया शायद अच्छी है। वो गुड़िया को ढोलकपुर गांव में लेकर आती है और वो गुड़िया से हर वो बातें बांट लेती है जो गुड़िया समझ पाए। वो बोलती है, मेरी बड़ी वाली भाभी और मेरी सास की बातों में आकर पूरे गांव वालों ने मुझे गांव निकाला कर दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से मैं अंधेरी रातों में इधर ही तड़प रही हूँ गुड़िया। तुझे पता है मेरी जीवन कितनी अच्छी थी मेरे ससुराल वालों के साथ, बच्चों के साथ, पर अभी तो मैं क्या करूँ? बता गुड़िया। मुझे लगता है तू अच्छी लड़की है, मेरी पीड़ा को समझ पाएगी। तुझ जैसी अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिली गुड़िया, जो मुझे थोड़ा सा इज्जत कर सके। किस चीज़ की भूखी थी मैं? बस इज्जत और प्यार की, और कुछ भी तो नहीं। गुड़िया उसको बताती है कि वो गंगा की हर बात समझ पाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि गंगा जैसी एक अच्छी लड़की की ऐसे मौत हो गई और अभी तक वो ढोलकपुर के गांव में घूमती रहती है। इसके बाद गंगा ने उससे बहुत सारी बातें और बताई और गंगा ने उसे ये भी बोला कि उसकी अभी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि उसको एक अच्छा इंसान मिल चुका है जो उसकी इज्जत करती है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गंगा उसकी शुक्रिया अदा करती है और गंगा की मुक्ति भी धीरे धीरे हो जाती है। ढोलकपुर फिर से खिल उठता है। समाप्ति।